अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पॉक कॉमर्स क्लासेस। मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए थे रिगार्डिंग अकाउंटिंग, तो मैं आज आपको उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगी और ठीक है, और आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी कि क्या है इनका करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग को हम डिफाइन करते हैं कैसे, ठीक है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हाँ इसमें होती है क्लासिफाइंग भी होती है, समराइजिंग भी होती है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर भी होती है, मॉनिटरी टर्म्स भी होती है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। तो जब मैं पहला वाला ऑप्शन पढ़ रही हूँ तो फिलहाल तो मुझे ये ठीक लग रहा है कि हाँ ये आएगा, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग में होती है। अगर आपको अकाउंटिंग याद होगी, मैंने आपको बोला था इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, मेजरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, एनालिसिस, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है, तो यहाँ ये तो आएगा ही इसमें। ओके, नेक्स्ट इज अ सिस्टमैटिक एंड रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स के बारे में लिखा गया है, ओनली इवेंट्स। लेकिन हमने देखा था अकाउंटिंग में खाली इवेंट्स नहीं बल्कि ट्रांजेक्शन्स की भी रिकॉर्डिंग होती है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा इसको, ठीक है। अब मेथड ऑफ रिकॉर्ड नहीं है इसमें, हम खाली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता लगा सकते, आप अपनी पोजीशन, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सारी, क्योंकि मैंने आपको एनालिसिस में बोला था एंड इंटरप्रिटिंग में बोला था कि आप वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स भी पता लगा सकते हो बिजनेस की, आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ कितनी है ये भी पता लगा सकते हो। तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देता, ये हमें और कुछ भी देता है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें बनती है, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका बैलेंस शीट बनता है, देन इंटरप्रिटिंग होती है, देन फाइनेंशियल रेशियोज निकालते हैं हम लोग, तो ये भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। नथिंग बट अ बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग तो है ही नहीं, क्योंकि बुक कीपिंग खुद पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग को हम बुक कीपिंग थोड़ी बोलेंगे, ये तो पार्ट है इसका। ओके, नथिंग बट बुक कीपिंग, ये तो डेफिनेटली इसको नहीं आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिकॉर्डेड एज, आज के ज़माने में अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है। रिकॉर्डिंग हाँ होती है, क्लासिफाइंग भी, समराइजिंग भी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होती है और मनी में होती है, राइट। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये भी ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ये भी ठीक है, तो इसको डी आएगा, ऑल ऑफ द अबोव। कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देती हूँ, आपका अगर बिजनेस के बारे में जानना होगा तो आपका जो सोर्स बन जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वो कौन होती है, अकाउंटिंग ही होती है, क्योंकि अकाउंटिंग में ही आप लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना, ठीक है। हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L जिसको हम बोलते हैं, या बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, इक्विटी स्टेटमेंट्स बनते हैं हमारे, राइट। लेकिन ये सारी प्रोसेस कहाँ कवर होती है, मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो मीन्स आपकी जो ये अकाउंटिंग है ये एक सोर्स बन रही है बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, इसको बोला भी जाता है इंफॉर्मेशनल सिस्टम, तो ये ठीक है। तो मीन्स इसको तीनों आएंगे, सॉरी चारों आएंगे, इसको डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द मेथड, इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है अभी। फोर्थ, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ, ये तो बहुत इजी है, इसमें मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग में दोनों चीज़ें की रिकॉर्डिंग होती है, ट्रांजैक्शंस की भी, इवेंट, तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। Accounting is also defined as informational system because the function of accounting is to provide quantitative information primarily financial in nature about the, हाँ ये तो ठीक है। ओके, एक सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फॉर द एनीवन सीकिंग इट। एनीवन को नहीं बोल सकते हम कि जो भी बंदा आएगा एरा गैरा बोलेगा मुझे चाहिए, नहीं। यूजर्स होते हैं हमारी अकाउंटिंग के, उन्हीं को दिए जाते हैं हमारा अकाउंटिंग। हाँ जी, तो मैं आपको समझा रही थी ऑब्जेक्टिव 5, ठीक है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज इंफॉर्मेशनल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिकॉज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइड, हाँ ये हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला क्वालिटेटिव जो हमारी कैरेक्टर्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। आपके मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, मैंने आपको बोला था खाली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स जिनका मनी वैल्यू होता है, तो ये तो ठीक है यहाँ तक। प्राइमरली फाइनेंशियली नेचर, हाँ, और अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी, जी बिल्कुल, जो भी आप अकाउंटिंग में लिखते हो वो बिजनेस के रिलेटेड, इकोनॉमिक एंटिटी मीन्स हेयर बिजनेस के रिलेटेड होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पर्सनल, आपने घर में कुछ किया तो उसको भी बिजनेस में डाल दो, नहीं, खाली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती है, तो ये ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑप्शन है इसका, दैट इज इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, हाँ ये तो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इसमें लिखा है खाली विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, लेकिन किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसको नहीं आएगा। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एनीवन, इसने जो ये एनीवन सीकिंग इट है ना, ये गलत है, एनीवन नहीं, ये जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं ना उनको इन्फॉर्मेशन देता है ये, ठीक है, सबको नहीं कि कोई भी आएगा 11 बोलेगा चाहे चलो मुझे अपने बिजनेस की बुक्स दिखा दो मुझे देखनी है, नहीं,
ठीक है, जो यूजर्स होते हैं उन्हीं को दी जाती है। ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो तो नहीं आएगा इसको, क्योंकि पहले ही दो ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट है दैट इज फर्स्ट वन। अकाउंटिंग में जो हम इसको हम इंफॉर्मेशनल सिस्टम तो कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है अबाउट बिजनेस। ओके, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 6, मनी ओनर फ्रॉम एन आउटसाइडर इज। ठीक है, मनी ओनर फ्रॉम एन आउटसाइडर इज, जो पैसा आपको लेना होगा, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, जो पैसा आपको लेना होगा, फॉर एग्जांपल ये बिजनेसमैन है, ये है मिस्टर ए, ये है बिजनेस। ठीक है, और मिस्टर ए जो है ना, इसको देने हैं पैसे, किसको? बिजनेस को। ये वही है ऑब्जेक्टिव। मनी ओनर फ्रॉम एन आउटसाइड, देखो मिस्टर ए जो है ना, ये आउटसाइडर है और इसके पास मेरे ही पैसे, मेरे बिजनेस के पैसे हैं। तो ये जो पैसे इस मिस्टर ए के पास है, लेकिन ये किसके हैं? बिजनेस के। ये आपके लिए क्या बन जाते हैं? डेफिनेटली ये आपके लिए एसेट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ही पैसा है ना। एसेट क्या होती है, बोला था मैंने डेफिनेशन में, मैंने आपको समझाई है, डिटेलर पढ़ाया है एसेट्स के रिलेटेड। तो ये आपके लिए एसेट बन जाती है, एंड वो भी करंट एसेट। तो आप ऐसा मान लो मिस्टर ए आपका डेटर है, और डेटर मैंने आपको बोला था वो बंदा मेरा नहीं होता, मिस्टर ए मेरा नहीं है, लेकिन इसके पास जो पैसा है ना वो मेरा है। ठीक है, जितने मैंने इसके गुड्स बेचे होंगे उतने का अमाउंट जो इसके पास है वो मेरे लिए एसेट बन जाएगी, वो भी करंट एसेट। तो आपके यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है दैट इज ए, एसेट इसको आएगा। फिर से समझाती हूँ, यहाँ पे बिजनेसमैन है, यहाँ पे मिस्टर ए है। मान लो बिजनेस ने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए, ठीक है, ₹10,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट सब कुछ समझाया है मैंने, क्रेडिट वगैरह। ठीक है, तो अब मिस्टर ए के पास मेरे कितने पैसे हैं? अब ये जो मिस्टर ए है इसके पास मेरे कितने पैसे हैं? 10,000। वही तो ये भी बोल, मनी ओनर फ्रॉम आउटसाइडर्स, जो पैसा आउटसाइडर्स के पास हमारा होता है बिजनेस का, वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? वो बिजनेस के लिए एसेट बन जाती है, वो भी करंट एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे करंट एसेट तो नहीं लिखा है, अगर करंट एसेट होता तो करेक्ट ऑप्शन वही था, एसेट है, लेकिन एसेट्स में भी करंट एसेट होती है ये, लेकिन यहाँ पे एसेट का ऑप्शन तो एसेट ही इसको आएगा। फिक्स्ड एसेट्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 7, फिक्स्ड एसेट्स और एसेट्स विच आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। हाँ, लॉन्ग होती है। हुज वायर बेनिफिट्स फ्रॉम इट इज़ लाइकली टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर। हाँ, ये तो पढ़ा ही था। फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो बिजनेस में रह जाती है मोर देन 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसने दूसरा, एसेट्स विच अ बिजनेस फर्म गेट्स इन द बिगनिंग। नो, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। एसेट्स विच और फाइनेंस, नहीं, ये भी कोई रूल नहीं है। एंड इन्वेंट्रीज और, अच्छा इमूवेबल है ये, यहाँ पे ये फ़ोन का ये आ गया है, तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है इट इज़ इमूवेबल एसेट्स लाइक लैंड एंड, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है कि खाली जो हमारी इमूवेबल एसेट्स होती है। अब यहाँ पे इमूवेबल का नाम आया तो इमूवेबल मीन्स वो एसेट्स जिनको आप मूव नहीं कर सकते। अगर कोई बिल्डिंग कहीं पे खड़ी है तो आप उसको बोलो कि चले आ जाओ मेरे पास, आप मेरी एसेट हो, नहीं, ये एसेट है बिजनेस के, लेकिन इमूवेबल, मूव नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, राइट। इसी तरीके से पैसा जो है ना, पैसा मूव करता है इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो भी एसेट ही है हमारे। मीन्स हमारी जो एसेट्स होती है ये मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ओके, मूवेबल में जैसे हमारी गाड़ी नहीं है, गाड़ी को आप मूव कर सकते हो, आप चाहो तो कभी यहाँ पे यूज़, आप चाहो तो कभी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो उसको, लेकिन वो भी एसेट ही है। तो इमूवेबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो मूव नहीं करती बिजनेस में, ओके, जिनको मूव नहीं किया जा सकता लेकिन एसेट होती है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, खाली फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। पहली बात, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा है कि एसेट वो होती है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप लोग खरीदोगे बिजनेस में, नहीं। या ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि जो आप एसेट्स खरीदते हो बिजनेस में उनके लिए जो पैसा आता है वो बैंक से आप लोग लेते हो, नहीं, हो सकता है मेरा अपना भी पैसा हो, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। इमूवेबल एसेट्स को खाली हम एसेट्स नहीं कहते, फिर तो डेटर इसमें आता ही नहीं। डेटर भी तो मेरा एसेट होता है लेकिन ये मूव करता है एक जगह से दूसरी, राइट। डेटर क्या मतलब, डेटर के पास जो पैसा एक्चुअली होता है वो मेरी एसेट होती है, तो ये पैसा तो मूव करता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है और इनका जो सही ऑप्शन है दैट इज ए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 या ऑब्जेक्टिव नंबर 8, ओब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड और नोन एज। देखो, जो ओनर बिजनेस में पैसे डालता है ना उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ओके।
ये भी ऑब्लिगेशन ही होती है, लेकिन उसको कैपिटल कहते हैं हम लोग। ओके, उसके बगैर जो ऑब्लिगेशन बिजनेस के ऊपर होती है ना, ऑब्लिगेशन मैंने आपको समझाया था, लाइबिलिटी को ही ऑब्लिगेशन कहा जाता है। यानी जितनी भी जिम्मेवारी एक बिजनेस के ऊपर होती है लेकिन आउटसाइडर्स के रिलेटेड, ठीक है, ओनर के रिलेटेड नहीं बल्कि आउटसाइडर्स के रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। इसको बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्लिगेशन है बिजनेस के ऊपर लेकिन ओनर की ऑब्लिगेशन नहीं। देखो ऐसे समझो इस चीज़ को, बिजनेस में जब आप ओनर जो बेचारा होता है, ये जो बिजनेस में पैसे डालता है ना, इसको कैपिटल का कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके मीन्स यहाँ पे पैसा आया थ्रू कैपिटल। इसके अलावा भी बिजनेस में पैसे आते हैं, लाइक आपने बैंक लोन लिया, आपने शेयर्स इशू कर दिए वगैरह वगैरह या कुछ भी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्हीं को बोला जाता है। ये भी ऑब्लिगेशन है, इसको लेकिन कैपिटल हम लोग कहते हैं, ये भी ऑब्लिगेशन है, एंड इनको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। ये हमने नहीं पढ़े अभी, तो ये नहीं करेंगे हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज़। दो पार्टीज़ हैं, मानो ये बिजनेस है, ये ए एंड बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। मैंने इसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, इसने मुझे वहाँ से मान लो कोई वॉच दे दी। ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज़। यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि इन्होंने पैसे में दिए हैं, पैसे लिए हैं, पैसे नहीं लिए हैं, राइट। ऐसा कुछ भी, सिंपल सा लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज़। आप दोनों के बीच में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इट्स अ बार्टर, ठीक है, नॉट अ ट्रांजैक्शन। क्योंकि ट्रांजैक्शन में मनी एंड मनी इज वर्थ होता ही है, ओके। वो भी एक्सचेंज ही होती है, लेकिन उसमें क्या होते हैं कि आप गुड्स को बेचते हो, दूसरा बंदा आपको कुछ ना कुछ पे कर ही देता है वहाँ से पैसे। या तो अभी करता है पे, या तो बाद में करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ बार्टर। क्वेश्चन नंबर 12 को ए आएगा, नॉट एन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सीधे ऐसे याद रखो, जब पिछले ज़माने में हम गुड्स बेचते थे तो क्या होता है, एक्सचेंज ही होता था ना। उस ज़माने में हम क्या करते थे, एक यहाँ से मतलब घर वाले बोलते हैं कि यहाँ से हम कुछ देते थे तो वहाँ से हम कुछ लेते थे। जैसे यहाँ से चावल दे दिया, वहाँ से आटा ले लिया, इस तरीके से होती थी ये ना एक्सचेंज गुड्स एंड गुड्स की। सर्विस का तो फिलहाल कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे ये बार्टर है, ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया तो वो पहले ट्रांजैक्शन का जो मैंने आपको वीडियो दिया था वो पढ़ेगा। वहाँ पे मैंने 3 कंडीशंस बोली थी, गुड्स बोला था, टू पार्टीज़ बोली थी, एंड इकोनॉमिक वैल्यू मैंने बोला था, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे 2 है, तीसरी वाली नहीं है, तो यहाँ पे इट्स सिंपली अ बार्टर। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13, डैश और बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। डैश और बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो इनमें से परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का देखो, बुक कीपिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि बुक कीपिंग सिंपली रिकॉर्डिंग होती है, ओके। बुक कीपिंग सिंपली अ रिकॉर्डिंग, तो इसमें तो नहीं आएगा। अकाउंटिंग भी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इवेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो सिंपली इसको ट्रांजैक्शन ही आएगा, ठीक है। बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी ट्रांजैक्शंस और बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैंने एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन किया, क्योंकि देखो बुक कीपिंग इसको नहीं आएगा। बुक कीपिंग सिंपली रिकॉर्डिंग होती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एटलीस्ट टू पार्टीज, अभी समझाया था ऊपर, ठीक है। यही आपको एक्चुअली में बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है। अकाउंटिंग भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या होती है, तो रिकॉर्डिंग, इट्स ऑल्सो प्रोसेस। इवेंट में क्या होता है, इट इज सिंपली अ रिजल्ट। यहाँ पे तो रिजल्ट की कोई, यहाँ पे बिजनेस परफॉर्मेंस की बात हो रही है। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, लो हो रहा है क्या, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस क्या है, ये आपको ट्रांजेक्शन से ही पता चल जाता है, तो इसको ट्रांजेक्शन ही आएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है ओके, क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं क्या लिखा है। ऑन 31st December 2010, Ashok Limited purchased machinery from Mohan Limited for ₹1,75,000। ओके, अक्टूबर दिसंबर 2010 में आप लोगों ने एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेस से क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है। कितने की माने, दिस इज, अब ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये ईयर एंडेड ऑन अक्टूबर दिसंबर, ये जो यहाँ पे है इस ईयर एंडेड है, तो हमारा जो ईयर है ये ख़त्म हो रहा है इसी दिन जिस दिन मैंने ये खरीदा है। ये बोल रहा है ये क्या है आपके लिए, वेदर इट इज़ अ ट्रांजैक्शन इवेंट, नन ऑफ दीज, बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट।
तो यहाँ पे ये आपके लिए क्या बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो, सबसे पहले आपने मशीनरी खरीदी है यहाँ पे, ठीक है, मशीनरी खरीदी आपने, तो गुड्स तो आ गए हमारे पास, या गुड्स छोड़ो, यहाँ पे कुछ आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसके बाद दो पार्टीज भी हमारी इन्वॉल्व हो गई, मॉनेटरी वैल्यू है, तो ट्रांजैक्शन तो है ही है ये, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो समझ आ रही है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था गुड्स होने चाहिए, ठीक है, दो पार्टीज होनी चाहिए एटलीस्ट। गुड्स यहाँ पे ये नहीं ज़रूरी कि आप हमेशा ये चीज़ खरीदोगे, लाइक मैं खरीदूंगी, मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बोली थी। गुड्स यहाँ पे लेने हैं कि जो भी बिजनेस में आप लोग खरीदते हो, चाहे फिर वो एसेट हो, गुड्स हो, ठीक है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं करना खुद को क्रिएट कि यहाँ पे जो मैंने बोला था कि गुड्स, एक खाली गुड्स को ही ट्रांजैक्शन कहा जाता है, नहीं। अगर आप कोई एसेट भी खरीदोगे ना, वो भी ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने मशीनरी खरीदी, ओके, आप दो पार्टीज भी आ रही है, टू पार्टीज भी आ रहे हैं, वो भी ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू भी आ रहा है, वो भी ठीक है। देखो, आपने क्या खरीदा है, मशीन खरीदे तो ठीक है, आपने किससे खरीदा है, अशोक लिमिटेड से, वो भी ठीक है, किससे खरीदा है, मोहन, और इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ठीक है। और ये तो ट्रांजैक्शन तो ही है। अब हम देखते हैं क्या ये इवेंट भी है, हाँ, इट इज़ एन इवेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपके बिजनेस में एट द एंड ऑफ आपके पास एक मतलब हम मानेंगे यहाँ पे एक इन्वेंट्री क्रिएट हो गई, इस ट्रांजैक्शन की वजह से एक इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। क्योंकि देखो, यहीं पे आपका ईयर ख़त्म हो रहा है, अब आप चले जाओगे नेक्स्ट ईयर में, मे बी नेक्स्ट ईयर में कुछ और हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की वजह से रिजल्ट क्या आ गया, आपके पास ये मशीनरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये बोथ है, ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है, ये दोनों है, इसको डी आएगा, बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये ट्रांजैक्शन भी है एंड इवेंट भी है। मैंने आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की एग्जांपल दी थी, मैंने बोला था उसको हम बोलते हैं इट्स एन इवेंट। आप उसी तरीके से इसको समझो। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? वो इन्वेंट्री जो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेसमैन के पास रहती है, राइट। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे भी वही मसला हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक मशीनरी आ गई, ठीक है, एक रिजल्ट क्रिएट हुआ, एक ट्रांजैक्शन की वजह से एक रिजल्ट क्रिएट है, यानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से आपके बिजनेस में एक रिजल्ट आया, और वो क्या है, मशीनरी का रिजल्ट आया। तो ट्रांजैक्शन जो हमारी होती है इट्स ऑल्सो एन इवेंट। मैंने आपको बोला था कि हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट होती है, बट हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे वही मसला आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज डी। आप यूजुअली केसेस में देखोगे कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट एक ही, मतलब ट्रांजैक्शन भी होती है एंड इवेंट भी होती है, लेकिन एक्सेप्शंस कहाँ कहीं कहीं पे है, ओके, वो हम देखेंगे। वो मैंने आपको वैसे समझाया भी था कहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, वो आप देख लेना। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का अच्छा वीडियो दिया था डिटेलर, तो वहाँ पर मैंने इवेंट एंड ट्रांजैक्शन को समझाया था, और मैंने एक्सेप्शंस के बारे में भी वहाँ पर बात की थी, और ये भी समझाया था कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो हमारी इवेंट होती है, लेकिन हर एक इवेंट हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर वही वाला केस बन रहा है कि ये जो है, ये वाली ट्रांजैक्शन, ये दोनों हैं, इवेंट भी है आपका और ट्रांजैक्शन भी है आपकी, ओके, इसको डी आएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15। ऑन 1 जनवरी सोहन पेड रेंट ऑफ 5 रुपीज़ पौंसठ, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो बोल रहा है कि दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव जो है आधा ही आया है, ठीक है, तो मैं चेक कर लेती हूँ ये है क्या। ऑन 1 जनवरी सोहन पेड रेंट ऑफ रुपीज, हाँ यही वही है, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। बोल रहा है कि इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ये जो स्टार है यहाँ पे, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं पे आया है पिछली बार, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपने सोहन को रेंट पे की है 1 जनवरी को, मीन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने सोहन जो हमारा बंदा है इसको मैंने रेंट दे दी, ठीक है। आप मुझे आप बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले अगर हम इवेंट की बात करते हैं, इवेंट इज सिंपली और रिजल्ट होता है एक ट्रांजैक्शन का ये, ठीक है। आपके पास क्या हो गया दूसरा है ट्रांजैक्शन है, अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, नीदर अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स सिंपली अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन ही है, दो पार्टीज़ के बीच में हो रही है, ठीक है।
कुछ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वैल्यूज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन। अब आप बोलोगे यहाँ पे ये इवेंट क्यों नहीं है, इसकी आप मुझे बताओ, रेंट को पे करने से क्या रिजल्ट आया आपके पास कौन सा, मतलब ये जो आपने फिनेंशियल एक्टिविटी की, यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने रोहन को रेंट दे दिया, ठीक है, ये है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, आप दोनों, इसने इसको रेंट पे किया। तो मुझे बताओ बिजनेस में रिजल्ट क्या हुआ, इसकी वजह से कोई रिजल्ट आया, कुछ कॉन्सिक्वेंस निकला इस रेंट पे करने से? नहीं। तो ये सिंपली ट्रांजैक्शन है, इवेंट नहीं है ये हमारा। यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, अभी ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मिस्टर ए जो हमारे बंदे दो थे, यहाँ पे क्या हो रहा था 14 में, यहाँ पे दो बंदे जो हैं इनके बीच में पहले इकोनॉमिक वैल्यूज ट्रांसफ़र हो रहे थे, तब तो ये ट्रांजैक्शन तो थी। लेकिन इस इकोनॉमिक वैल्यू, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक रिजल्ट निकला, मेरे पास एक मशीनरी आ गई, ठीक है, एक रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला? एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक मशीनरी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन भी बन गई और इवेंट भी बन गई। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने सिंपली रेंट पे कर दी, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? फिलहाल तो कोई रिजल्ट नहीं है मेरे पास, तो इट इज़ सिंपली अ ट्रांजैक्शन, नॉट एन इवेंट। ये कोई इवेंट नहीं है, इट इज़ सिंपली अ ट्रांजैक्शन। अगर आपको इन दो ऑब्जेक्टिव्स में तो कहीं पे भी कन्फ्यूजन आया, मतलब क्रिएट होगा, तो मुझे बोल दिया, मैं ये रिपीट कर दूंगी फिर से, या आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ाया है, तो मे बी उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, एंड ऊपर वाला जो था, इसमें ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दोनों आएंगे। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, डैश डैश और द एंड रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट की बात हो रही है तो डेफिनेटली इट इज़ एन इवेंट, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट। तो ये तो ईजी था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ऑन 31st March 2010 अ ट्रेडर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000, दिस क्लोजिंग स्टॉक इज डेफिनेटली इट इज़ एन इवेंट, नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन इवेंट। ओके, 17 को आएगा ए, ये इवेंट ही होता है, ठीक है। जब इसने ये खरीदा वगैरह होगा उस टाइम तो ये ट्रांजैक्शन बनी होगी, इवेंट भी बना होगा। लेकिन फिलहाल जो है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, देखो आपने पहले सेल वगैरह की, तो सेल की वजह से उस टाइम जब हम देखेंगे वो सेल क्या होती है, हमारी ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन इस सेल का रिजल्ट क्या आया आपके पास, इन गुड्स का रिजल्ट क्या निकला आपके पास एक क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गई। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक रिजल्ट है हमारे पास, तो ये इवेंट है। सिंपल सी बात ऐसी है, मैंने खरीदे थे 1000 पेन, उसमें से मैंने बेच दिए थे मान लो 900, तो बचा वहाँ पे 100, तो ये जो 100 है इट्स द रिजल्ट, इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक समझाया था क्या होता है, जिन गुड्स को आप सेल नहीं कर पाते, जो आपके पास रह जाते हैं, उन्हीं को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये जो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने किया, जो आपने फाइनेंशियल एक्टिविटी की बिजनेस में या इकोनॉमिक एक्टिविटी की बिजनेस में, इसका एक रिजल्ट आपके पास आ रहा है, और रिजल्ट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इवेंट है हमारे लिए, ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ऑन मार्च 31, 2010 नरेन एंटरप्राइज परचेज्ड अ व्हीकल फ्रॉम हुंडई मोटर्स फॉर ₹1,70,000, दिस इज, तो बोल रहा है कि अख्तर मॉरिस, तो ये तो पहली वाली, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 15 या 14 किया था, ये तो वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। उसमें भी तो उसने मशीनरी को खरीदा था, ठीक है, यहाँ पे अब व्हीकल खरीदा जा रहा है। तो इट इज़ बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, दोनों है, आपके लिए ट्रांजैक्शन भी है, आपके लिए इवेंट भी है, ठीक है। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, वहाँ पे मशीनरी का था, वहाँ पे यहाँ पे व्हीकल की बात हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एन इकोनॉमिक इवेंट दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ इज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बार्टर। बोल रहा है कि इकोनॉमिक इवेंट दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगी ये। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये। अब आप बोलोगे बार्टर क्यों नहीं, बार्टर आपको पता ही क्या होता है, एक्सचेंज के बदले एक्सचेंज, गुड्स के बदले गुड्स मिलते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें आप उधार, कैश ट्रांजैक्शन, कैश मतलब जिसमें कैश दिया जाता है, ठीक है। मनी और मनीज वर्थ लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको कैश ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते कि हाँ जी कैश, इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फाइनेंशियल में सब कुछ आता है कि आपने जो कभी कभी हम एक्सचेंज भी करते हैं उसमें, ठीक है, कभी कभी हम उसमें ये भी करते हैं, मनी में देते, कभी कभी क्रेडिट पे लिया जाता है, ठीक है। मीन्स आप जब ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो ट्रांजैक्शन किसी टाइप के, मीन्स मैंने किसी को मोबाइल दे दिया, उसने मुझे वहाँ से नई गाड़ी दे दी, तो इट्स ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे इसमें। इन तीनों का अगर हम देखें ना, मिला के बोला जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और बिजनेस में ये इन्हीं की रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कैश। अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली बात करें कि आपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया है फॉर कैश, कैश में बेचा है, तो ये क्या है, ठीक है, मीन्स मैंने किसी को गुड्स दे दिए या सर्विस, उसने मुझे वहाँ से कैश दे दिया, तो ये मेरे लिए क्या है, सिंपली इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ रहा है ना इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपका कैश भी आ सकता है, आपका क्रेडिट भी आ सकता है, आपका एक्सचेंज भी आ सकता है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं फाइनेंशियल। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसको ये तो नहीं आएगा, ये इसको मिला के आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब नीचे वाले ऑब्जेक्टिव में इसने पर्टिकुलरली लिखा है आपने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स ट्रांसफर किए वो आपने कैश में ट्रांसफर किए, तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम बोलोगे फाइनेंशियल कैश ट्रांजैक्शन। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज 1। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स गुड्स प्रॉपर्टी फॉर अ कैश रिसीवेबल्स और पेएबल्स इन फ्यूचर। ये आपको मैं समझा दूंगी। यहाँ पे आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, ठीक है आपने गुड्स बेचे हैं, आपने सर्विस लेकिन क्रेडिट पे बेची है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ये जो कैश रिसीवेबल्स है, पेएबल है, इन फ्यूचर है, मीन्स आप कैश रिसीव करोगे या पे करोगे, ठीक है, डिपेंड करता है आपने ट्रांजैक्शन किया। अगर आपने परचेजेस की होगी तब आपको पे करना पड़ेगा, तो अगर आपने सेल की होगी तब आपको कैश रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में रिसीव एंड पे हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। अभी तो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने दे दिए बंदे को, लेकिन कैश रिसीव करना या पे करना ये फ्यूचर मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फाइनेंशियल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज अकाउंटिंग इज कंसर्नड विद। अकाउंटिंग में किस चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, नॉन मॉनेटरी या नॉन इलीगल। तो डेफिनेटली इसमें ए पार्ट ऑप्शन आएगा मॉनेटरी। मॉनेटरी बोलो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलो, अभी जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे ये एक ही बात होती है, इन्हीं की रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हाँ ये ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें टिक देना, मीन जो इनमें से गलत होगा। ट्रांजैक्शन इज और रिकॉर्डेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स ओनली। हाँ ये भी ठीक है, मैंने आपको बोला था क्वांटिटेटिव टर्म्स में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। हाँ ये भी ठीक है। ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। 23 को यहाँ पे फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव गलत है, क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की ही ये हो रही है। पूरा पढ़ते हैं फिर से। देखो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हाँ जी ये ठीक है, ठीक है, ये तो होता ही है। ट्रांजैक्शन इज आर रिकॉर्डेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स ओनली। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन इज। तो मुझे लग रहा है कि बी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे खाली ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, लेकिन बोला था मैंने इवेंट्स भी होते हैं बिजनेस में। देखो ये वाला डी ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन इवेंट्स और फाइनेंशियल कैरेक्टर। हाँ हमारे लिए अकाउंटिंग में यही दो चीज़ें मैटर करती है, हमें इन्हीं के रिलेटेड रिकॉर्डिंग करनी होती, तो ये तो ठीक है हमारा, तो इसको तो नहीं बोल सकते ये गलत है। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, हाँ ये भी ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज भी है बिजनेस की। हाँ अब बचा कौन, बी। अब बी क्यों इसको आएगा, ये क्यों गलत है। क्वांटिटेटिव टर्म्स तो इसने ठीक लिखा है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्वांटिटी, लेकिन इसने खाली ट्रांजैक्शंस लिखा है, इवेंट्स के बारे में नहीं लिखा है। इवन बिजनेस में दोनों की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इसको लिखना चाहिए था, तब ये ऑप्शन ठीक था। तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। यानी गलत जो है ना इसलिए लिखा ना रॉन्ग स्टेटमेंट को टिक करो, तो आपको बी को टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। अब फिर से बोल रहा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है। सबसे पहले डेथ ऑफ अ की एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिजनेस और अ कंपनी। अगर बेचारा कोई बंदा हमारी कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मर गया, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करें, नो, ये चीज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं होती बिजनेस में, तो ये तो इसका सब्जेक्ट मैटर बनेगा ही नहीं। स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, नो, ये भी नहीं होता रिकॉर्ड। पेमेंट टू बैंक इन डिस्चार्ज ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, तो आपने बैंक से लोन लिया था, तो आपने इसको वो पे कर दिया। हाँ ये हम लिखते हैं बिजनेस में, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का है, या मॉनेटरी बोलो आप, मॉनेटरी नेचर का, या क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते, तो ये तो लिखा जाता है। MD's डॉटर मैरिज, डॉटर उसकी, तो ये तो मीन्स ये तीन चीज़ें बिजनेस के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। हालांकि ये चीज़ बिजनेस पे असर डालेगी, ये भी डालेगी, लेकिन इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते बिजनेस में, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, तो इसमें जो रिकॉर्ड किया जाएगा दैट इज ओनली दिस वन। तो ये आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 को जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी।
क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा नहीं है, ये याद रखना। पूरा ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पे लिखा है कौन सा नहीं है, ऐसा नहीं ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव में लिखा था कौन सा है, यहाँ पे लिखा है कौन सा नहीं है। देखो, क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, इट इज़ हाँ ये तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ लॉस ऑफ गुड्स वर्थ इन फायर, हाँ ये चीज़, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि मनी में पैसा हम मेजर कर रहे हैं। हाँ रियलाइजेशन ऑफ, हाँ इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तीन मीन्स ये तीन चीज़ें मेरे लिए मैटर करेगी। तो बचा कौन, ये जो लड़ाई इनके बीच में, ये मेरे लिए मैटर नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज 25 को ए आएगा। ओके, ये ऑब्जेक्टिव फिर से समझा। देखो, आपके गुड्स खराब हो गए हैं फायर में, ठीक है, आग में जल गए, कितना था वैल्यू, ₹50,000, यानी आपने इन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी वैल्यू दी है, तो ये तो रिकॉर्ड होगी बिजनेस में। इसी तरीके से बैड डेट्स रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में। बैड डेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बोला था जहाँ पे कोई नई टर्म आएगी वो मैं आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पे बैड डेट्स आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स, ठीक है, मैंने आपको डेटर की डेफिनेशन समझाई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि डेटर कौन होता है, ठीक है, वो बंदा जिसको आप सेल करते हो गुड्स क्रेडिट पे, ठीक है, गुड्स किस पे, क्रेडिट पे। इस तरीके से समझो, ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है, इसने मिस्टर बी को सेल की है, गुड्स सेल किए हैं, क्रेडिट पे सेल हो चुके हैं, ठीक है, मान लो 10,000 रुपीज़ के। तो मैंने आपको फिर बोला था मिस्टर बी मेरे लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। अब ये बैड डेट्स क्या होते हैं, अगर ये मिस्टर बी जिसके पास मेरे अभी कितने पैसे हैं 10,000, अगर बाद में ये मिस्टर बी मान लो इन 10,000 रुपीज़ में से मुझे खाली दे रहा है वापस 9,000 रुपीज़, और ये जो 1,000 अभी भी इसके पास है, बोल रहा है मैं ये नहीं दूंगा, रीज़न कुछ भी, मान लो इसके फाइनेंशियल, इसके पास पैसे है ही नहीं, राइट, मतलब कोई भी इसका रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसने मुझे ये 1,000 रुपीज़ वापस नहीं दिए। तो इसने मुझे कितना दिया फिर वापस, ₹9, देना कितना था 10, तो बचा कितना वहाँ पे 1,000 रुपीज़। तो ये जो पैसा जो डेटर आपको वापस नहीं कर पाता है, वो पैसा जो आपको डेटर वापस नहीं कर पाता, उसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है, यानी डेटर जो आपको पैसे वापस नहीं कर पाता है उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ये कभी कभी फुल अमाउंट भी हो सकता है, कभी कभी इसका पोर्शन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने आधा तो दे दिया लेकिन 1,000 रुपीज़ मुझे नहीं दे दिए, तो ये 1,000 रुपीज़ मेरे लिए बैड डेट्स बन जाएंगे। तो मीन्स बैड डेट्स हमेशा डेटर की वजह से ही आते हैं बिजनेस में, बैड डेट्स हमेशा डेटर की वजह से बिजनेस में आते हैं और ये डेटर्स के रिलेटेड ही होते हैं। अब डेटर कौन है इसकी ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन हमने की है, तो होप सो ये डेटर बैड डेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रियलाइजेशन ऑफ अ बैटर, रियलाइजेशन का मतलब है कि एक डेटर था जिसके पास मेरे 10,000 रुपीज़ थे, पहले इसने बोला था मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, तो तब मैंने इसको बोला था ये बैड डेट हो गए, मुझे लॉस हो गया, लेकिन इसने बोला है अब, इसने बाद में बोला कि मैं दूंगा। रियलाइजेशन का मतलब है इसने बोला है कि अब दूंगा, मान लो इसके पास आप पैसे आ गए, अब ये देने को तैयार है, तो ये भी तो रिकॉर्ड करोगे आप, आपने इंटरेस्ट दे ये भी रिकॉर्ड करो। मीन्स ये तीन चीज़ें मेरे लिए मैटर करेगी, लेकिन ये वाला चीज़, ये जो लड़ाई हो रही है प्रोडक्शन एंड सेल्स के मैनेज, ये तो मेरे लिए मैं बिजनेस पे ये चीज़ असर डालेगी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इनका मॉनिटरी वैल्यू नहीं है। तो इसका जो 25 का ऑप्शन है दैट इज़ ए। तो ये थे कुछ फिलहाल MCQ 25 हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो मैंने जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए उनको देखिए, तब जाके जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे डिस्कस किया समझ में आएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूजन लगे तो मुझे बोल दे, मैं उसको फिर से डिटेलर आपको समझा दूँगी। ओके, वैसे भी ये सारे जो अभी तक ऑब्जेक्टिव्स मैंने बोले ये सारे लेक्चर बेसिस पे ही है जो मैंने दिए थे। आप अगर उनको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्यों है, वो चीज़ क्यों है, ठीक है। बाकी जो मेरी चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।